S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अंडर के हवाले से, उसकी पहचान क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसके वर्ड्स क्या हैं, किन किन जुमलों में किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम एक ही सेंटेंस के तौर पर किस तरह पहचान में ला सकते हैं, उसके और इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है। छोटा सा फ़र्क है, सिर्फ वो एक लाइन का फ़र्क है। बस आपने उस लाइन को अपने जहन में रखना है कि अंडर और बीनीथ या अंडरनीथ में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। चले आइए से स्टार्ट करते हैं बीनीथ और अंडरनीथ के हवाले से प्रेपोजिशन और इसका इस्तेमाल। अब बीनीथ और अंडरनीथ का इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल ये है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट फुली टच्ड हों, यानी आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छू रहे हों, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के नीचे पड़ी हो और मुकम्मल तौर पर उसके साथ टच हो, तो वहाँ पे आपने बीनीथ या अंडरनीथ का इस्तेमाल करना है। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और वो उसे पूरी तरह से छू रही है, पूरी तरह से टच कर रही है, तो वहाँ पे हमने बीनीथ या अंडरनीथ का इस्तेमाल करना है। या आप बीनीथ लगा दो या अंडरनीथ लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा दो, वो सही तसव्वुर किया जाएगा। इस्तेमाल में ये भी शामिल है कि जुमलों में, उर्दू के जुमलों में जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आएंगे वहाँ वहाँ पे आपने बीनीथ या अंडरनीथ का इस्तेमाल कर देना है। मसलन शान के ख़िलाफ़ आ गया के तले, वहाँ पे भी के तले था, वहाँ पे भी के नीचे था, तो यहाँ पे आपने बीनीथ इस्तेमाल करना है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ टच और नॉट टच को जहन में रखना है। पर्दे में पसे पर्दा मर्तबे से नीचे मकाम, ये था कि जहाँ जहाँ उर्दू में ये वर्ड्स आएंगे वहाँ वहाँ पे आपने बीनीथ का इस्तेमाल कर देना है। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके उर्दू सेंटेंसेस क्या हैं, उनकी इंग्लिश क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि आपका घर मेरे घर के नीचे है। ये तो होता नहीं कि घर और दो बिल्डिंग्स हों, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली उनके दरमियान कोई खला हो, ये तो होता नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाली बिल्डिंग है उसके साथ टच होगी दूसरी बिल्डिंग ऊपर वाली, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे बीनीथ का इस्तेमाल होगा। आपका घर मेरे घर के नीचे है, इसका मतलब है उसका सेकंड फ्लोर पे घर है, पहले वाले का नीचे फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल करना है? बीनीथ। योर हाउस इज़ बीनीथ माई हाउस। खत मेरी किताब के नीचे है, किताब के साथ फुल टच है, उसके साथ छू रहा है, इसका मतलब है लेटर इज़ अंडरनीथ द बुक। बीनीथ द बुक, अंडरनीथ द बुक, कुछ भी लगा लो। मोबाइल तकिए के नीचे है, मोबाइल इज़ बीनीथ या अंडरनीथ द पिलो, इसका मतलब है मोबाइल तकिए के नीचे है, तकिए के साथ टच कर रहा है, अंडरनीथ या बीनीथ दोनों में से कुछ भी। लाशें लहरों के नीचे डूब गईं, द कॉप्स सैंक बीनीथ द वेव्स। ठीक है, डूब गईं यानी लहरों के नीचे टच कर रही हैं, पानी के साथ छू रही हैं, पानी में चली गई हैं, पानी में डूब गई हैं, तो बीनीथ लगा दो। मैं कई किताबों के बोझ तले दबकर रह गया हूँ। ठीक है, इसके अब ये देखें तले आ गया, तो आपने क्या करना है? बीनीथ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपने बीनीथ का इस्तेमाल करना है। आई हैव बीन बरीड बीनीथ द बर्डन ऑफ सो मैनी बुक्स। मैंने कलम को कई किताबों के नीचे दबे हुए देखा। आई फाउंड द पेन लेइंग बीनीथ आ पाइल ऑफ बुक्स, नीचे या दबे हुए। ठीक है, मेहनत करना फैसल की शान के ख़िलाफ़ है, शान के ख़िलाफ़ है बीनीथ। वर्किंग हार्ड इज़ बीनीथ फैसल। मैं अपने रुतबे से नीचे कोई काम नहीं करूँगा। आई शैल नॉट डू एनीथिंग बीनीथ माई डिग्निटी। रुतबा आ गया जी। मेरा ख्याल है कि तायरा ने अपने मकाम से नीचे शादी की है, नीचे। आई थिंक तायरा हैज़ मैरिड बीनीथ हर। बनाओ सिंगार ने रेहाना की ज़्यादा उम्र की तमाम निशानियां पसे पर्दा कर दी हैं। मेकअप हैज़ हिडन ऑल साइंस ऑफ रेहानास एज बीनीथ। यहाँ पे आ जाएगा बीनीथ, ज़्यादा उम्र या पसे पर्दा, तो आ जाएगा बीनीथ। तकिए के नीचे फ़ोन नहीं है। देयर इज़ नो मोबाइल बीनीथ या अंडरनीथ द
पिलो। मुझे ये चाबियां तकिए के नीचे से मिली। अब नीचे का वर्ड आ गया है तो यहाँ पे आप लगाओगे बीनीथ या अंडरनीथ। आई फाउंड दीज कीज बीनीथ और अंडरनीथ द पिलो। सुरंग शहर के नीचे से गुजरती है। दी टनल गोज राइट बीनीथ और अंडरनीथ द सिटी। तुमने सोफे के नीचे क्या छुपाया? व्हाट डिड यू हाइड बीनीथ और अंडरनीथ द सोफा। चाबी चादर के नीचे है। द की इज बीनीथ और अंडरनीथ द बेडशीट। ये तो था मेरे पास छोटा सा यूँ कह लें कि छोटी सी वीडियो अंडरनीथ और बीनीथ। और ये याद रखिएगा कि अंडर और अंडरनीथ बीनीथ में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है। अंडर का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ टच नहीं कर रही, छू नहीं रही, वहाँ पे आपने अंडर लगा देना है। बीनीथ और अंडरनीथ का क्या मतलब है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ को छू रही है, टच कर रही है, वहाँ पे आपने अंडरनीथ और बीनीथ का इस्तेमाल आसानी के साथ कर देना है। ये तो थी मेरे पास छोटी सी वीडियो। उम्मीद आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ के दरमियान क्या फ़र्क है। अंडर पिछली वीडियो में है, वो आप देख लीजिएगा। बीनीथ और अंडरनीथ में क्या फ़र्क है, इसको किस तरह एक लाइन से बयान किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।